आप लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े तो कल की स्थिति क्या होगी। सरकार कभी नपुंसकों की होती नहीं है, सरकार हमेशा ताकतवर लोगों की होती है। जिस प्रकार आकर के सुबह ही हेलमेट पहन करके और चाकुओं से काट दिया, ये आप लोगों के लिए संदेश है। जो भी सनातन धर्म के लिए ताकत से काम करेगा उसे ये ऐसे ही काटेंगे। अब तुम्हें कैसे बचना है? आप लोग तो अपनी जातिगत राजनीति करो, सारे के सारे जातियों में बटो, और भैया ये मुल्ला तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अब पाक महीना चल रहा है, पाक महीना में एक मुस्लिम समाज के आदमी का गर्दन काट दिया। ये जिहादी सुअर के पिल्ले किसी के सगे नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, जब तक इन सालों का जैसा ये कर रहे हैं वैसा होना स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक शांति नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे गर्दन पे बात आई 14 का 6 का गर्दन काट दूंगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ। अपराधी पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े? अब देखो हमारी सरकार और कानून व्यवस्था कैसी है, पकड़ाते हैं कि नहीं, और नहीं पकड़ा है तो टांडव मचा देंगे। मैं सीधा बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहे हो छोड़ दो, कश्मीर की बात कर रहे हो छोड़ दो, आप कर्नाटक, बेंगलोर, बंगाल की बात कर रहे हो छोड़ दो, आप यहाँ की बात करो, भारत की राजधानी की। आप हल गली के पीछे की बात करो, लब जिहाद, ऐसे ऐसे तरीके के 100-200 जिहादों के बारे में सलीम भाई बता रहे थे, तो उनका ये असर हुआ। भैया हम भी 100-200 जिहाद के बारे में बता रहे हो, और हमारी भी कोई गर्दन काटने वाला हो ना, तो भैया आ जाना फरीदाबाद और हमारी भी गर्दन काट करके ले जाना। हम भी तैयार। शासन क्या करेगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। मुस्लिम सलीम वास्तविक के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, गर्दन से लेके हाथ से लेके पैर तक हर जगह चाकुओं से वार किए जाते हैं। आज इस कंडीशन में सलीम वास्तविक है कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, और यही बीच में हिंदूवादी संगठन, हिंदू रक्षा दल से पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश जैसे लोग आज उनके समर्थन में हॉस्पिटल में आके धरना देने के लिए बैठ गए। अब देखना है कि आगे क्या होगा। पुलिस प्रशासन भी आ चुका है। जी देखिए, अब यहाँ सारे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन उनको हटने के लिए बात कर रहा है। लेकिन यहाँ आक्रोश इस बात का है कि एक्स मुस्लिम पे जो हमला हुआ है उसके ऊपर क्या कार्रवाई भविष्य में की जाएगी प्रशासन द्वारा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। देखिए, हिंदूवादी संगठन के लोग एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में आज रोड पे आ गए और अस्पताल के अंदर ही धरना देने बैठ गए हैं। अब आप देख सकते हैं सारे वो नाम जो सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, हिंदू रक्षा दल से पिंकी चौधरी जी, डॉक्टर प्रकाश जी, दक्ष चौधरी जी, अक्कू पंडित जी और एक्स मुस्लिम भाई हमारे इस बीच सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं, और आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं अस्पताल में बैठ के। अगर ऐसे ही हमला होते रहेंगे, अगर ऐसे ही हमला होते यहाँ मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमला तो हो चुका है और सलीम वास्तविक आज जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। जी क्या कहेंगे भैया? बात सीधी है कि हमारा व्यक्ति कोई सा भी हो और जो भी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारे व्यक्ति के साथ ऐसे कैसे हो गया? हर तरीके से जवाब चाहिए यहाँ प्रशासन से कि भाई आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? और 6 बजे हमला किया गया, बिल्कुल घात लगाकर हमला किया गया, और जिन्होंने किया है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है भाई? एक दूसरी बात ये है, इस्लाम की सच्चाई दिखाकर जो काम किया सलीम जी ने, वो सच्चाई आप बता दीजिए कि जिन्हें शांति प्रिय कहा जाता है उनकी सच्चाई आ गई है। कट्टरता इस्लाम का एकमात्र जरिया है इसे भी स्थापित करने का, और हत्या की गई जुमे। ये असली जो इस्लाम का काम करके दिखाया इन्होंने, यही कहा गया है इसमें, और इस्लाम की सच्चाई ऐसे दिखेगी। अब भैया इस देश के 110 करोड़ सनातनी के बच्चों को, परिवार को बचाने की बात कर रहा था, इस्लाम का सच बता रहा था, इस्लाम का जिहाद बता रहा था कि किस तरीके से आप और आपका परिवार एक समय पे खत्म हो जाएगा, किस तरीके से गजबाए हिंदू है। तो इस देश के 110 करोड़ सनातनियों को सलीम भाई के साथ देना चाहिए, उसके परिवार का साथ देना चाहिए। बिल्कुल गरीब परिवार से इतना शरीफ व्यक्ति जो यूं बता रहा था कि भाई मैं सनातनी हूँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। आप लोग अगर अपने आप बचा सकते हो, हिंदुओं बचा लो। हिंदुओं को बचाते बचाते अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो हालत कर दी, गर्दन काट दी। तो इस्लाम का सच बताने का ये अंजाम मिलेगा आज लोगों को। गुस्ताखे नबी के किसने सर तंसुजुदा, यही है उसका काम। मैं तो इस देश के हिंदू सनातनियों से कहना चाहता हूँ जो अपने जातियों का शौर्य दिखा रहे हैं,
जातियां बता रहे हैं हम फलानी जाति के, हम ढिकाना जाति के, बब्बर सेठ जातियों के। इस्लाम का सच बताना चालू कर दो, बच पाओगे। और सरकार और प्रशासन के भरोसे बिल्कुल मत रखो, जितना हो सकता है अपने, नहीं तो कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए आपको। ये कट्टर हिंदू, आप भी इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं, काफी कुछ बोलते हैं, क्या कल आपके ऊपर भी चाकू चल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं जी, हम तो तैयार हैं। हम इससे बोलना चाहते हैं, जिहादियों से, इस्लामिक जिहादियों से बोलना चाहते हो। अगर तुम अपने इस्लाम के सच्चे हो ना, जगह बता करके आओ ना। तुम लोग घात लगा करके मारने वाले व्यक्ति हो। अकेला देख के घर में अकेला बैठे हुए थे सलीम बास्तिक, सुबह 6 बज रहे थे। देख लिया ना, पूरे भारत को यही बता रहे हैं कि ऐसा ही नहीं। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हो, छोड़ दो। कश्मीर की बात कर रहे हो, छोड़ दो। आप कर्नाटक, बेंगलोर, बंगाल की बात कर रहे हो, छोड़ दो। आप यहाँ की बात करो, भारत की राजधानी की। आप हल गली के पीछे की बात करो, लब जिहाद, ऐसे ऐसे तरीके के 100-200 जिहादों के बारे में सलीम भाई बता रहे थे, तो उनका ये असर हुआ। भैया हम भी 100-200 जिहाद के बारे में बता रहे हो, और हमारी भी कोई गर्दन काटने वाला हो ना, तो भैया आ जाना फरीदाबाद और हमारी भी गर्दन काट करके ले जाना। हम भी तैयार। प्रशासन क्या करेगा, पुलिस प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, नहीं कर पाएगी। बीजेपी बिल्कुल सुरक्षा नहीं कर पाएगी, बीजेपी भाजपा बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी, ना ही प्रशासन बचा पाएगा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, बचा पाएगा तो आपके घर में रखा हुआ हथियार और चाकू तलवार बचा पाएगी आपको। हिंदू राज जगने वाला जगेगा, हर एक ही बना जय श्री राम न रहेगा। लेकिन सलीम बास्तिक जो सनातन धर्म के समर्थन में धीरे धीरे आ रहे थे, अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते थे, उनके ऊपर सुबह 6 बजे हमला कर दिया गया, जिहादियों द्वारा गला काट दिया गया। वो गलत हुआ, वो गलत हुआ है, और हमारा हिंदू राज जगह है और जगेगा। अब क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए, जो हमारे साथ करेंगे उनके साथ हम ऐसे ही करेंगे, उनके साथ ऐसे ही करेंगे। जय श्री राम। क्योंकि अपने सलीम बास्तिक जी जो अपने सलीम बास्तिक जी सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे, इनके ऊपर आज आपको बता रहा हूं, सारे सुन लेना। इनके ऊपर पहले भी मुसलमानों ने हमला करके सारे के सारे लोनी थाने में पहुंचे थे। हमारे यहाँ अमित प्रजापति कहाँ हैं? अमित प्रजापति हजारों की संख्या में लोनी थाने पहुंचे थे, और लोनी थाने जाकर के प्रशासन को अवगत भी कराया था, उन्हें बचाने का काम किया था। और उसके बाद रोज हम कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा है। ये इमरोज आलम जी हैं, ये भी एक्स मुस्लिम हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये इमरोज आलम जी, इनके ऊपर दिल्ली में जो है हमला किया गया था। हाँ, और कैसे कैसे हम इनको बचा रहे हैं, कैसे इनको साथ रख रहे हैं, वो हमें पता है। ऐसे ही सुरक्षा नहीं दी है। और ऐसे ही ये एहसान जी हैं, और इनके साथ अभी हमारे दूसरे छोटे भाई हैं, क्या नाम है? अब्दुल्ला। तो वो भी, तो ये सारे हैं यहाँ। इनका मनोबल हम लोग तो टूटने नहीं देंगे। सनातन को बचाने के लिए आखिरी सांस तक सारे योद्धा जितने भी हैं ये लड़ रहे हैं, और जितने घर बैठे हैं ये केवल इन्हीं योद्धा की वजह से, जैसे हमारे विनोद आजाद जी हैं। तो भैया आप लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़े तो कल की स्थिति क्या होगी? सरकार कभी नपुंसकों की होती नहीं है, सरकार हमेशा ताकतवर लोगों की होती है। जिस प्रकार आकर के सुबह ही हेलमेट पहन करके और चाकुओं से काट दिया, ये आप लोगों के लिए संदेश है। जो भी सनातन धर्म के लिए ताकत से काम करेगा उसे ये ऐसे ही काटेंगे। अब तुम्हें कैसे बचना है? आप लोग तो अपनी जातिगत राजनीति करो, सारे के सारे जातियों में बटो, और भैया ये मुल्ला तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अब कैसे बचोगे ये तुम्हें सोचना है। ठीक है पिंकी भाई, एक चीज कहूंगा, ये तब से इनका खून खोला हुआ है, इनका तब से खून खोला हुआ है जब से मैंने एक्स मुस्लिम पद यात्रा के लिए कहा था हम निकाल रहे हैं। और ये जो 1400-1450 साल पहले हमारे लिए फतवा है, मुर्तद किए की सजा सरतन से जुदा। बस हमें अपने हक की लड़ाई है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमारी अपनी मर्जी। अभी मैं दूरदर्शन न्यूज पे गया, एक मुल्ली कह रही है कि तुम्हें अपनी आज़ादी है, मैंने कुरान से दिलाओ आज़ादी, इस्लाम से दिलाओ आज़ादी, तुम्हारी सही बुखारी ले लो, सही मुस्लिम ले लो, सुन्नत नसाई ले लो, अबू दाऊद ले, जितनी भी किताबें ले लो, सब में मुर्तद की सजा, एक्स मुस्लिम की सजा सरतन से जुदा है। देखिए मनोज तिवारी जी दिल्ली देख रहे हैं, हमारे जितने एक्स मुस्लिम है सारे गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो गाजियाबाद प्रशासन देखेगा ना इसको। अब हम गलत दिशा में जाएंगे, ठीक है, हमने उन्हें संदेश दे दिया, लेकिन वो आकर के राजनीति करके चले गए। हमें भाई अगर ये नेता सुरक्षा देते तो आज दक्ष के पास, अक्कू के पास, डॉक्टर साहब के पास, ये उन्हें जो ये दीपक मोहम्मद बन गया है, इसे तो सुरक्षा देंगे, और जितने मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें देंगे, लेकिन हिंदू को नहीं देंगे। कमलेश तिवारी इन्होंने ही मरवाए ना, सपा की सरकार में उनके पास 8 गनर थे,
और उसके बाद भाजपा की सरकार आते ही उनके गनर छीन लिए आए अपने धर्म को बचाने के लिए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सुबह 6 बजे जिस तरीके से हमला किया गया और आज जुमे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। भैया आप एक बात बताओ ना, ऐसा कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन ये दंगा फसाद नहीं कर रहे? हर बार बहाना मारते, कहीं डीजे बन रहा है, कहीं नमाज पढ़ने का हमारा समय भी कर रहा है। इनको तो लड़ने मारने का बहाना चाहिए। आज ये बोलते हैं इनका पाक महीना चल रहा है, पाक महीना में एक मुस्लिम समाज के आदमी का गर्दन काट दिया। ये जिहादी सुअर के पिल्ले किसी के सगे नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, जब तक इन सालों का जैसा ये कर रहे हैं वैसा होना स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक शांति नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे गर्दन पे बात आई, अपराधी पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े? अब देखो हमारी सरकार और कानून व्यवस्था कैसी है, पकड़ाते हैं कि नहीं, और नहीं पकड़ाए तो टांडव मचा देंगे। मैं सीधा बात बता रहा हूँ। अंदर क्या स्थिति आपको पता है? सलीमबाग में किस दशा में? अंदर वेंटिलेटर पे हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हम भगवान राम से ही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, और हम गारंटी देते हैं स्वस्थ होने के बाद हर तरीके से, घर से, पैसों से और संगठन से हर तरीके से मजबूती का देने का काम करें। अपराधियों की पहचान कैसे होगी जिन्होंने हमला किया? अब तो भैया वो तो पुलिस जांच करे, पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करे। हमें जैसे पता चला हम आ गए, और हमारा सहयोग पूरा साथ है उनके। वास्तविक के ऊपर जो खतरा हुआ, आज हमला हुआ, वही खतरा आपके ऊपर भी मर रहा है डॉक्टर। हमारा तो अलकायदा जैसे मोहम्मद ने नाम छाप रखा है। तो सुन लो, सलीम भाई पकड़ा गए, अगर हमारे ऊपर बात आई तो हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे, सीधी। बिल्कुल। तो आपने सुना, हिंदू रक्षा दल व डॉक्टर प्रकाश जो सनातन के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं, और आज पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल के संस्थापक भी हैं, डॉक्टर प्रकाश जो सनातन धर्म की आवाज़ उठाते हैं, कई सनातनी भाई आज सलीम वास्तविक के लिए आज अस्पताल पहुंचे और यहाँ रोड पे ही धरना देने बैठ गए हैं। अब इन सब का ये कहना, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आपकी क्या राय कहते हैं कि इसी तरीके से अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, और पक्ष रखने की आज़ादी भी आज इस देश में नहीं मिलेगी क्या सलीम वास्तविक जो जिस स्तर पर जाके पक्ष रखते थे, क्या वो सही था या गलत? लेकिन फैसला आपको करना है। लेकिन इस तरीके से आज हत्या के अंजाम देना, उनको हत्या का प्रयास करना, क्या ये सही था? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।